आज क्वेश्चन है आपका कि यदि हम चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट कर दें तो 800 रुपये में 40 किलो चीनी ज़्यादा आती है, या इसको दाल कह सकते हो। तो जो मूल्य है यदि वो गिरावट हो जाएगी तो आपकी जो वैल्यू है क्वांटिटी में वो ज़्यादा आएगी, और अगर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी में कम आएगी। तो दो ही क्वेश्चन है इसके। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यदि दाल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो 500 रुपये में 40 किलोग्राम दाल ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले हम सिर्फ पर्सन को ही समझेंगे। उसने कहा है यदि जो दाल है या कोई भी वैल्यू है, यदि उसके मूल्य के अंदर गिरावट हो जाए, कमी हो जाए, तो 500 रुपये में जितना माल पहले आता था क्वांटिटी में, उससे ज़्यादा 40 किलो और आता है। तो यहाँ केवल दो ही पर्सन हो सकते हैं, या तो मूल्य में गिरावट हो सकती है या मूल्य में वृद्धि हो सकती है। यदि यहाँ पे हम वृद्धि कर दें, ये कमी है आपकी, और यदि हम यहाँ पे वृद्धि कर दें तो 500 रुपये में 40 किलो जो दाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके ऐसे दो क्वेश्चन है, और जब किसी भी चीज के अंदर मूल्य में गिरावट या वृद्धि होती है तो इसके दो आंसर होते हैं। पहले का मूल्य और नया मूल्य, दो ही मूल्य आपसे इसके अंदर पूछेगा। तो जो हम पहले मूल्य निकालेंगे, एक ये और एक है आपका नया मूल्य। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आपको निकालना हो नया मूल्य, तो सेम तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। जो भी वैल्यू है आपकी 500 रुपये और 20%, तो 500 के अंदर 20% का जितना हिस्सा होता है वो किसका किसका होगा, वो 40 किलो का मूल्य कहलाएगा। तो 500 रुपये का 20% ये रेट होगा 40 किलोग्राम दाल का। तो इसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 किलो का रेट आ जाएगा यहाँ से। तो ये आएगा आपका 2.5 रुपये, 2.50 रुपये पर केजी। अब इसमें चाहे हम कमी करें या वृद्धि करें, दोनों ही अवस्थाओं में इसका जो मूल्य होगा 2.50 रुपये होगा, नया मूल्य, जो कि अब प्रेजेंट में उसके पास है। यदि हम इसी क्वेश्चन को अब इस पे लेके जाएं कि पहले का मूल्य क्या होगा, तो अब डिफरेंस आएगा। ये जो मूल्य है, एक में ये वृद्धि होके आया है, एक में ये कम होके आया है। यदि ये कम होके आया है तो हम लिखेंगे x का 80% बराबर होता है 2.50, और यदि ये वृद्धि होके आता है तो हम लिखते हैं x का 120% बराबर है 2.50। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू होगा 2.5 मल्टीप्लाई 10/8, तो ये आ जाएगा 25/8। और इसको जब सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25/12। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कहलाएगी पहले का मूल्य। तो पहले के मूल्य दोनों के अलग अलग होंगे, जबकि जो लास्ट का मूल्य है वो दोनों का सेम कहलाएगा इस कंडीशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि यदि 30% की वृद्धि हो जाए मूल्य में, तो क्या होगा, 900 रुपये में 45 किलोग्राम। अब डेफिनेट है कि यहाँ पे अगर वृद्धि हुई है तो जो किलोग्राम है वो कम होंगे, कम आते हैं।
तो वही दो आंसर है इसके भी, कि आपको बताना है प्रारंभिक मूल्य क्या होगा और या आपका नया मूल्य क्या होगा। तो डायरेक्टली करेंगे इसका सीधा 900 का 30%, 900 का 30% और 1 किलो के रेट के लिए डिवाइड बाय 45। तो ये आएगा 6 रुपए पर केजी। ये आपका है अब का नया मूल्य। अगर हमसे पूछा जाए पहले का मूल्य क्या था, तो पहले का मूल्य था 30% की वृद्धि होने के बाद, इसका मतलब x का 130 इज इक्वल टू होता है 6 के, तो ये हो जाएगा 60/13 रुपए, जो कि उसका प्रारंभिक मूल्य था और ये था आपका वर्तमान का मूल्य। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं इसमें, कि यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो 600 रुपए में 30 केजी कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर वृद्धि करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कम। तो वही सेम करना है, रुपीज का परसेंटेज 600 का 20% और 1 किलो के रेट के लिए डिवाइड बाई जो उसकी क्वांटिटी है 30 किलोग्राम। तो ये आएगा आपका 4 रुपए पर केजी। अब इससे दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो उसने यहाँ कहा है 20% की वृद्धि। तो यहाँ हम लेंगे x का 120 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4, तो जाएगा 10/3 रुपए पर केजी। उसका जो रेट था वो पहले था और अब जो रेट है वो है आपका 4 रुपए पर केजी। तो उस कंडीशन में जब आप चलेंगे तो ये आपके दो मूल्य आ जाएंगे, कि जो पहले का मूल्य था ये और वर्तमान मूल्य क्या होगा आपका। तो ये एक टाइप है, तो आप इनको सिंपल रूप से ऐसे सोल्व कर सकते हैं।